द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी आरओ एआरओ 2023 नोटिफिकेशन के बारे में। लास्ट डेट, पदों की संख्या कितनी है, समकक्ष अर्हता, इसके अलावा जो आरओ स्पेशल हिंदी और उर्दू है जिसके लिए अनुवाद का प्रश्न पत्र आता है मेंस एग्जाम में, उसके बारे में भी बात करेंगे। सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। चलिए देखते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर है और बैंक में शुल्क जमा करने की भी 9 नवंबर है। याद रखिएगा, आवेदन आज से शुरू हो चुका है। आवेदन के लिए आपको OTR प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, OTR प्राप्त करने के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे और यदि कोई बदलाव करना है तो एक बार आप उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखेंगे, आयोग ने हाईलाइट किया है आवेदन के पश्चात अनिवार्य और अधिमानी अर्हता, ठीक है, में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में होम पेज पर कैंडिडेट डैशबोर्ड में आप जाएंगे, वहाँ पे आप मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके आवेदित पद की जो अनिवार्य और अधिमानी अर्हता है उसमें बस एक बार आप चेंजेस कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी OBC के लिए फ़ीस 125 रुपये है, वहीं SC ST दिव्यांगजन के लिए SC ST के लिए 65 रुपीज़ है, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 65 रुपये फीस रखी गई है इसमें। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे रिक्तियों की जो संख्या है वो 411 है। इस बार पदों की संख्या ठीक ठाक है और पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, घट बढ़ सकती है, ऐसा यहाँ नोटिफिकेशन में लिखा गया है। घटती तो नहीं है, बढ़ ही जाती है, बढ़ कर के ये 450-500 पद हो जाएंगे। सर्वाधिक पद जो है उत्तर प्रदेश सचिवालय में है, लखनऊ है जो कि, और सर्वाधिक पद समीक्षा अधिकारी के हैं 322। ठीक है, और दूसरे सर्वाधिक पद सचिवालय में ही हैं ARO के, जिनकी संख्या 40 है। ठीक है, और ARO लेखा आयोग में एक पद है। RO स्पेशल हिंदी और RO उर्दू का उल्लेख इस नोटिफिकेशन में नहीं है और इस कैटेगरी के लिए यानी कि RO स्पेशल हिंदी और उर्दू के लिए एक एडिशनल पेपर भी हुआ करता था अनुवाद का, जिसमें 33% अंक लाना जरूरी होता था, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता था, मात्र 100 अंकों का होता था, आपको 33 अंक लाने होते थे। उसका उल्लेख इस नोटिफिकेशन में नहीं किया गया है। ऐसा लगता है RO स्पेशल हिंदी या उर्दू के पद नहीं हैं या पेपर को हटा दिया गया है। इसका जो क्लियर है वो मेंस के एग्ज़ाम के टाइम पर ही हो पाएगा या फिर आप RTE के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो ARO है उसके लिए जो समकक्ष अर्हता है वो DOEC से O लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि नहीं है तो समकक्ष अर्हता यानी कि 38 डिग्रीज़ हैं जिसका आयोग ने उल्लेख किया था, O लेवल नहीं है तो 38 में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो ARO के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। ARO की कटाव RO से काफ़ी कम जाती है, RO की कटाव काफ़ी अधिक जाती है, वो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इसका ध्यान आप रखिएगा। ठीक है, कटाव पहले ARO की फाइनल जो कटाव थी वो आयोग ने जारी की है, प्रीलिम्स की कटाव अभी नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य बातें। एज की बात करें तो आप जानते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 40 है। ठीक है, और बाकी दिव्यांगजन के लिए 55 है। SC ST के लिए आप जानते हैं 5 ईयर्स की छूट मिलती है। बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट मिलती है और जो आर्मी में हैं जिन्होंने 15 वर्ष से अधिक की सेवा की है उन्हें 3 वर्ष की छूट मिलती है। ठीक है, सिलेबस देख लेते हैं प्रीलिम्स का। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रीलिम्स GS में ऑब्जेक्टिव टाइप 140 प्रश्न होंगे। ठीक है, 140 पूर्णांक है इसका, और वहीं 60 प्रश्न जनरल हिंदी के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा वो स्पष्ट है। विलोम 10 होंगे, वाक्यवर्तनी शुद्धि 10, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण और पर्यायवाची। ठीक है, कुल 60 अंकों का होगा। इस तरह से प्रीलिम्स 140 + 60 200 अंकों का होगा। ठीक है, प्रीलिम्स का कट ऑफ 200 से निर्धारित होगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। मेंस में जो GS है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, प्रीलिम्स जैसा होगा। ठीक है, 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। हिंदी का जो दूसरा वाला पेपर है वो समान हिंदी और आलेखन, ये है सब्जेक्टिव, 2.5 घंटे इसके लिए और 100 अंक निर्धारित हैं इसके लिए। इसमें पहला जो प्रश्न है
वो 21 अंकों का है। गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। इसके बाद सारणी रूप है 15 और पत्राचार 24 अंक है। ठीक है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है इसमें परिभाषिक शब्दावली है, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, 10-10 अंक इसके लिए निर्धारित है। और कंप्यूटर ज्ञान 10 अंक, ठीक है, निर्धारित है। खंड दूसरा इसमें जो है इसके लिए 60 अंक निर्धारित है। मात्र आधा घंटा इसके लिए समय आपको मिलेगा और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। आधे घंटे के भीतर आपको करना है। विलोम शब्द, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष और विशेषण। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 6-6 शब्द होंगे और कुल 60 अंक है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे 2 अंकों का है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो हिंदी निबंध है, 120 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक बता दिया गया है। सेक्शन 1 में साहित्य और संस्कृति थे, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र। जिनका साहित्य विषय है, जिनकी साहित्य में रुचि है, वो साहित्य और संस्कृति पर निबंध तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज आप सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में से किसी एक फील्ड पर लिख सकते हैं। एक निबंध के लिए शब्द सीमा 600 है, 40 अंक निर्धारित हैं। वहीं दूसरा जो सेक्शन है उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और एग्रीकल्चर और ट्रेड है। ठीक है, एग्रीकल्चर पर आप निबंध लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। करंट अफेयर से संबंधित कोई निबंध पूछा जा सकता है, जैसे अभी यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में रूस यूक्रेन युद्ध पर पूछा गया था। दूसरा प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इन पर निबंध आप तैयार कर सकते हैं। इन्वायरमेंट से संबंधित है, बहुत से अभ्यर्थी इसी पर ही निबंध तैयार करते हैं और अच्छे अंक ले आते हैं। तीसरा इसमें राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं, कोई भी किसी योजना के बारे में पूछा जा सकता है। योजना पर हालांकि अधिक शब्दों में लिखना कठिन होता है। ठीक है, तो आप जो है इन्वायरमेंट पर तैयार कर सकते हैं या फिर करंट अफेयर के किसी मुद्दे पर जो कि चर्चित है उस पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये सिलेबस है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं। निबंध की तैयारी के लिए आप योजना कुरुक्षेत्र पत्रिकाओं का अध्ययन अवश्य करें। क्रॉनिकल या समकक्ष पत्रिका भी देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आप अवश्य पढ़ते रहें ताकि आप अच्छा निबंध लिख सकें। कट ऑफ मेंस की बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए आपको अपने निबंध की तैयारी अच्छी करनी चाहिए। यदि निबंध में अंक कम हो जाते हैं तो आप कट ऑफ से बाहर भी हो सकते हैं। बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट की नोटिफिकेशन में कोई चर्चा नहीं है। एग्ज़ाम फरवरी 2024 में होने की 99.9% संभावना है। नवंबर 9 लास्ट डेट है आवेदन करने की। नवंबर को यदि शामिल कर लें, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आपके पास 3 माह हैं। ठीक है, और अभी से यदि तैयारी करते हैं तो 15 दिन आपको इधर भी मिल जाते हैं। 3.5 माह का आपके पास अच्छा खासा समय है जिसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर आर से संबंधित वीडियो अपलोड की जाती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।